हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फौज का मुत्तफ़िका लाइन पर इनखला करेगा। गजा में जंगबंदी का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है, जिसकी तफसीलात आइंदा चंद रोज़ में सामने लाई जाएंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमन मुआहदे के तहत मुमकिन तौर पर हफ्ता या इतवार को इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा अमन मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए तमाम फरीक़ैन से इस पर अमल करने पर जोर दिया है और कहा है कि कैदियों का तबादला बाइज़्ज़त तरीके से होना चाहिए और गजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी शुरू होनी चाहिए। ये अमन के तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त होगी। तमाम फरीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि इस तारीख़ी और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए भी अजीम दिन है। इस पेशरफ्त के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बयान में कहा कि हम अपने तमाम शहरियों को महफूज वापस लाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये मुआहदा हमारे यरगमालियों की वापसी की जानिब पहला कदम है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करते हुए 7 खवारिज वासिल जहन्नुम कर दिए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के मेजर सप्तैन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक देराबंद में भारतीय प्रॉक्सी फितनॉल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की और तमाम दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों पर हमलों में भी मुलव्वस थे और मुल्क में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मेजर सप्तैन हैदर अपने दस्ते की क़यादत करते हुए फ्रंट लाइन पर लड़ते रहे और मादर वतन की खातिर जाम शहादत नौश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज के बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ कौम के हौसले बुलंद कर रही हैं और हम आखिरी खवारिज के खात्मे तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। नून लीग से मुतालिक आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। CC अरकान समेत सीनियर क़यादत बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक होगी। बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता रात सदर से लीगी वफ़द की मुलाकात से मुतालिक भी एतमाद में लेंगे। और पाकिस्तान के टैक्स अहदाफ में कमी के लिए IMF रजामंद। IMF और पाकिस्तान के दरमियान 160 अरब रुपए के टैक्स हदफ में कमी पर इत्तफाक कर लिया गया। अब नए माली साल के लिए पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 13,971 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। टैक्स अहदाफ में कमी की हतमी मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मशरूत होगी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट पाकिस्तान की माशी टीम के साथ शेयर कर दिया गया है। MEFP पर पाकिस्तान की यकीन दहानी के बाद मुआहदे के इम्कानात मज़ीद रोशन हो चुके हैं। कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे की कामयाब तकमील के लिए हुकूमत पर उम्मीद है, जबकि IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी रखने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।